उपदेशक में ये चार बातें अगर हैं तो उसका बाल बांका नहीं होगा। सिद्धांत का पूर्ण जानकार और सिद्धांत पूरे जीवन में उसके उतरा हुआ होना चाहिए। सिद्धांत का पूर्ण जानकार भागवतिक सिद्धांतों का उपदेशक को, और जो जानकारी सिद्धांत के वो उसके जीवन में होनी चाहिए। अगर नहीं है तो उपदेश का अधिकार नहीं है। पूज्य भाई जी महाराज। दूसरी बात, एक भाई जी महाराज कह रहे, हमारे पास एक सन्यासी जी आए जो बड़े विद्वान थे। उन्होंने कहा बोलो किस विषय में बात करें। भाई जी ने कहा किस विषय में आप बात कर सकते हैं। बोले ईश्वर नहीं है, इसको सिद्ध कर सकता हूं, और इस बात का खंडन कर सकता हूं कि ईश्वर है। ईश्वर नहीं है, इसको सिद्ध कर सकता हूं, और ईश्वर है, इसको भी सिद्ध कर सकता हूं। ईश्वर है, इस बात का खंडन कर सकता हूं। ईश्वर नहीं है, इस बात का भी खंडन कर सकता हूं। विद्वान, अद्भुत। तो भाई जी ने कहा आपका सिद्धांत क्या है। बोले कोई सिद्धांत नहीं, जो चाहो पूछ सकते हो, ज्ञान मार्ग, भक्ति मार्ग, योग मार्ग। भाई जी ने कहा आप किस सिद्धांत से चलते हो। चुप हो गए। तो भाई जी ने कहा ऐसी विद्या, ऐसा ज्ञान परमार्थ में काम नहीं करता, ध्यान रखना। आपका सिद्धांत क्या है, आप किस मार्ग के प्रतीक है। केवल खंडन नहीं मंडन। सिद्धांत जो जाना उसी को जीवन में उतारा, पहला लक्षण। दूसरी बात, सिद्धांत को सिद्ध कर लिया है। मतलब सिद्धांत सिद्ध, जैसे काम तो आसपास माताएं बहने हैं लेकिन कभी काम वेदना नहीं, नाना प्रकार की भोग सामग्री लेकिन कोई भोग इच्छा नहीं। ये सिद्धांत सिद्ध पुरुष, उपदेश देने के लिए अधिकार। पहला जो सिद्धांत का पूर्ण ज्ञाता और सिद्धांत को उतारने वाला। दूसरा सिद्धांत उतार करके सिद्ध हुआ वो पुरुष कि आप किसी भी तरह से इसको विचलित नहीं किया जा सकता। तीसरा, अपनी जो अनुभूतियां हैं उन्हीं के अनुसार बोलना, मनमानी नहीं, शास्त्र सम्मत और अनुभूतियां। प्रवचन के लिए भाई जी महाराज आज्ञा कर रहे हैं कि बहुत होश से शास्त्र सम्मत और अपनी अनुभूतियों से युक्त चर्चा वो होती है जिससे चित्त संसार से हटकर प्रभु में लग जाए। प्रभु का मनोरंजन, ये मनोभंजन का मार्ग है। भगवत मार्ग मन का भंजन करके जन्म रंजन भगवान में लगाने का है। चौथी बात, महापुरुषों को उपदेश, शास्त्र के सिद्धांत, स्वयं मान त्यागी, धन त्यागी, स्वार्थ त्यागी, व्यभिचार त्यागी, तब वो उपदेश का अधिकारी होता है कि जगत मंगल करने के लिए उपदेश। मान त्यागी, धन त्यागी, स्वार्थ त्यागी, व्यभिचार त्यागी, सिद्धांत को जानने वाला, सिद्धांत को मानने वाला, सिद्धांत को सिद्ध किए हुए, और महापुरुषों के वचन, शास्त्र के वचन, ऐसे उपदेश किए जाते हैं। उपदेश देना पेशा नहीं होता, हम नहीं बोल रहे, उसमें लिखा हुआ है। आजकल उपदेश के प्रवाह बह रहे हैं, उपदेश की नदियां बह रही हैं। नदी कैसी, उपदेश है उपदेश। जो महानता अपने हृदय में उसके लिए तपस्या चाहिए, साधना चाहिए, संयम चाहिए, गुरु चरणों में बैठकर वर्षों साधन, तब वो जाकर के। एक बार हम लोग ऋषिकेश में थे, भाई जी महाराज कहे, वहां झाड़ियों से एक महात्मा निकले। उनके शब्दों को व्याख्यान देने का तरीका नहीं था, पर ऐसे शब्द बोल रहे थे जो एक एक शब्द भगवत प्राप्ति कराने में समर्थ था। क्यों, रात दिन भजन में डूबे हुए हैं। जहां हम केवल बोलते हैं और करते नहीं, वो हमारा बोलना नाटक होता है। जैसे कोई आद्य गुरु भगवान शंकराचार्य जी का नाटक में स्वांग करे तो शंकराचार्य थोड़ी हो जाएगा। तो जहां हम केवल बोलते हो, हमारे जीवन में, हमारे आचरण में वो बात नहीं, तो वो नाट्य मात्र होता है। बोलना और आचरण में उतारना, तब लोक रिझाने की चेष्टा ना हो तो वो साधक का भजन बन जाता है। कथयन्ति च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। इसलिए साधक अपने को छपवाने से बचे, छुपाकर जब तक भगवत प्राप्ति न हो तब तक गुप्त रहे, और अपनी वासनाओं की जितनी भी लिस्ट है उनको सामने रखे, क्योंकि जैसे भजन बढ़ेगा हर वासना आपके सामने पेश की जाएगी। जो जो आपकी पूर्व वासनाएं रही, भगवत प्राप्ति के पहले वासनाओं की पूर्ति का विधान बनता है। इसलिए हर वासना की पूर्ति के लिए जो विषय आए उसका त्याग करते चले जाओ। आगे सिद्धियां आएंगी, उनका त्याग करते जाओ। आगे देवता आएंगे, उनका त्याग करते चले जाओ। तब जाकर श्री भगवान आते हैं। हमारा रोना किसी से बंद ना होने पावे, किसी भी तरह हम राजी ना हो, तब हमें प्रभु की प्राप्ति। तो हम सत्संग सुनकर सावधान होते हुए भगवत मार्ग में नाम जप न छोड़ें, तो सावधानी बनी रहेगी। हर समय नाम जप करें तो इसी जन्म में हमें भगवत साक्षात्कार हो जाए।